हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है स्टडी विद त्रिभुवन। आज की वीडियो में हम टाइट्रेशन और उससे जुड़े हुए इंडिकेटर्स या संकेतक के बारे में सीखेंगे। टाइट्रेशन एक ऐसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो अनुमापन की प्रक्रिया में एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट की जानकारी हमको देते हैं। उन्हें हम इंडिकेटर्स या संकेतक कहते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इंडिकेटर की डेफिनेशन हिंदी में लिखी हुई है। विशेष प्रकार के रसायन जो अनुमापन की प्रक्रिया में अंतिम बिंदु या साम्य बिंदु की जानकारी देते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए फिनोल्फ्थलीन अम्ल क्षार अनुमापन में एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर का कार्य करता है। उसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज भी अम्ल क्षार अनुमापन में इंडिकेटर की तरह उपयोग किया जाता है। डाइफेनिल अमीन कुछ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की मात्रा के साथ एक इंडिकेटर है जो कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर का कार्य करता है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फार्मूला KMnO4 है, यह एक स्वयं सूचक या सेल्फ इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि संकेतक या इंडिकेटर्स स्पेसिफिक pH के मान पर ही या तो रंग उत्पन्न करते हैं या रंग को गायब या डिसअपीयर कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया टाइट्रेशन के दौरान पूर्ण हो चुकी है, जिसे हम एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं केमिस्ट्री लैब में किए जाने वाले टाइट्रेशन की प्रोसीजर में कुछ इंडिकेटर्स उपयोग किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ये बेसिकली दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर या ओरिजिन बेस्ड इंडिकेटर्स, और दूसरा है एप्लीकेशन के आधार पर या उपयोग के आधार पर इंडिकेटर्स। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर या ओरिजिन बेस्ड इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे सभी इंडिकेटर्स जो या तो नेचुरली हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है, वो सारे उत्पत्ति के आधार पर इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि उत्पत्ति के आधार पर इंडिकेटर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संकेतक नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है संश्लेषित इंडिकेटर्स या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो प्राकृतिक इंडिकेटर्स जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इंडिकेटर का कार्य करते हैं, जैसे लिटमस पेपर, हल्दी और स्टार्च। दूसरी ओर संश्लेषित इंडिकेटर्स या सिंथेटिक इंडिकेटर्स लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। पहला उदाहरण है फिनोल्फ्थलीन जो एसिड बेस इंडिकेटर है। ये क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी रंग प्रदान करता है। दूसरा है डाइफेनिल अमीन जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ उपयोग किया जाता है। यह रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर का कार्य करता है। तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फार्मूला KMnO4 है। यह एक स्वयं सूचक का कार्य करता है। चौथा है पोटेशियम फेरिसाइनाइड जिसका फार्मूला K3FeCN6 होता है। यह एक एक्सटर्नल इंडिकेटर या बाह्य इंडिकेटर का कार्य करता है। दूसरा इंडिकेटर के टाइप हैं अनुप्रयोग या उपयोग के आधार पर। एप्लीकेशन बेस्ड इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है स्वयं सूचक, नंबर 2 पर है आंतरिक सूचक, नंबर 3 पर है बाह्य सूचक। स्वयं सूचक या सेल्फ इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका स्वयं का कुछ कलर होता है। इसके कारण इन्हें स्वयं सूचक कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं ही टाइट्रेशन के दौरान उस अभिक्रिया के अंतिम बिंदु की सूचना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल या बैंगनी कलर का होता है। किसी रेडॉक्स टाइट्रेशन ऑक्सीकरण अपचयन टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक का कार्य करता है। उदाहरण के लिए यदि पोटेशियम परमैंगनेट और मोहर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्सलेट के बीच में रेडॉक्स टाइट्रेशन कराया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर या बैंगनी कलर का होता है, अभिक्रिया के दौरान जैसे ही ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में गिराया जाता है
तो अभिक्रिया कंप्लीट होने पर अंतिम बिंदु के रूप में उसका कलर गायब होने लगता है और फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट के फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ आंतरिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर में या रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। उदाहरण के लिए डाइफेनिल अमीन फॉस्फोरिक एसिड या आर्थोफॉस्फोरिक एसिड की कुछ मात्रा के साथ एक प्रकार के इंटरनल इंडिकेटर का कार्य करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता है, उसमें डाइफेनिल अमीन और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक इंटरनल इंडिकेटर का कार्य करता है। जब हम ब्यूरेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक एसिड को लेंगे तो कुछ समय बाद हम फेरस अमोनियम सल्फेट जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है उसमें इंटरनल इंडिकेटर डाइफेनिल अमीन और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं। अर्थात ये रिएक्शन मिक्सचर में यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए इसे आंतरिक सूचक या इंटरनल इंडिकेटर कहते हैं। तीसरा हमारा होता है बाह्य सूचक या एक्सटर्नल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को हम प्रेफर नहीं करते हैं हमारे केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन के दौरान, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और रिएक्शन की सही कंप्लीट होने में थोड़ी सी असुविधा होती है, इसलिए इस प्रकार के इंडिकेटर को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इनको रिएक्शन के दौरान उसमें ऐड नहीं किया जाता है। अर्थात ये बाहर जब यूज़ किए जाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर के बाहर या रिएक्शन के बाहर उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य सूचक या एक्सटर्नल इंडिकेटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम फेरीसाइनाइड जिसका फार्मूला K3FeCN6 होता है, यह एक एक्सटर्नल इंडिकेटर का कार्य करता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और मोर सॉल्ट या ऑक्जेलिक एसिड के बीच में रेडॉक्स टाइट्रेशन किया जाता है तो दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और कॉनिकल फ्लास्क में जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ बूंदें गिराते हैं तो ब्यूरेट को बंद करके एक ग्लास रॉड की सहायता से बाहर रखे हुए इंडिकेटर जिसका नाम पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, यह एक प्लेट के पिट्स में लिया जाता है जिसमें पोटेशियम फेरीसाइनाइड रखा होता है, वहाँ पर रखते हैं। ग्लास रॉड की सहायता से हम कॉनिकल फ्लास्क से रिएक्शन मिक्सचर को ड्रॉप वाइज उस प्लेट के पोर्स में या पिट्स में मिलाते हैं और इस प्रकार से बाह्य इंडिकेटर या एक्सटर्नल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है।